हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। और हम सीखने वाले हैं हाई स्कूल की गणित एनसीईआरटी वाली, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सवाल, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इससे हमें एचसीएफ निकालना है से। तो क्या करेंगे, इसमें जो बड़ी संख्या है 225 को भाग देंगे किससे? 135 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 डिवाइड कीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा। 135 है। 135 का टेबल अगर जो 2 बार पढ़ लें तो हम 225 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक बार पढ़ेंगे। तो 135 इक्कन 135, 5 से 5 गया 0, 12 से 3 गया 9, 90 हो गया, है ना। 90 हुआ तो इसको इधर लिख लेंगे। देखो 225 को हमने डिवाइड किया, भाग दिया किससे? 135 से। भागफल कितनी बार गया? एक बार, है ना। शेषफल क्या बचा? 90 बचा। इस बार अब भाग देंगे 90 से किसको? 135 को। तो ये भी एक बार ही जाएगा। 90 इक्कन 90, क्या बचेगा घटाने पे? 5। और इधर बचा 4, 45 हो गया। इसको भी लिखेंगे। 135 को भाग दिया किससे? 90 से। भागफल कितना आया? 1। शेषफल क्या बचा? 45। नेक्स्ट स्टेप में भाग देंगे 45 से 90 को। 45 दूना कितना हो गया? 90। 0 0 आया। देखो यहाँ पे 0 मिल रहा है ना, तो इसको लिखो। 90 को भाग दिया किससे? 45 से, यानी भाजक जो हमारा भाजक जो था 45 था, भागफल आया 2। 2 बार में गया टेबल, तो भागफल आया 2, शेषफल क्या बचा? 0। यहाँ पे लिखो क्योंकि 45 से भाग देने पर हमें शेषफल, कौन सा फल? शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः एचसीएफ, अतः एचसीएफ कितना होगा? 45 होगा। ये इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना। अब इसका देखते हैं हम दूसरा सवाल। दूसरा सेकेंड पार्ट इसका कौन सा है? फर्स्ट सवाल का सेकेंड पार्ट लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट है कितना है? 196 और 38,220, यही है ना। ठीक है, ओके, यही है। तो इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इससे तो यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या है 38,220। इसको भाग देना है 196, 196 से। तो भाग दीजिए 196 से इसको 38,220 को। कितनी बार जाएगा देखो, चेक करो। 196 लगभग 200 के करीब है। 200 में 4 कम है ना, तो ये हो जाएगा, गुणा करोगे 400, 400, 392 होगा। तो कुल मिला के इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार ले जाएंगे टेबल। 196, 12 से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 7, दाहिने लेंगे 17, 17 से 9 गया 8, 2 से गया 186, 186 हो गया, आगे उतार लेंगे 2। अब देखो ये 200, 196 200 के समथिंग है, तो कितना हो जाएगा? 200 नवा 1800, 200 नाम 1800, तो मतलब 9, लगभग 9 टाइम्स, 9 बार जा सकता है। पहले हाँ 9 बार जा सकता है। तो कितना हो जाएगा? 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, और 9 9 81, 5 86 का 6, 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 9 81, 5 86 का 6, हासिल लगा 8, 9 1 का 9 और 8 17, 17 से 64 हो गया। घटाइए 12 से 4 गया 8, दहाई लो, यहाँ से चला गया ना, तो 5 बचा, दहाई लोगे 15, 15 से 6 गया 9, आगे 0 है, 980 हो गया। अब ये जाएगा 5 बार, क्योंकि 9 5 5 छक्का 30 और 5 9 45 और 3, देखो 5 छक्का 30 का 0, हासिल कितना बचा? 3, 5 9 45 और 3 48 का 8, हासिल 4, 5 इक्कन 5 और 4 9, कम्प्लीटली कट गया। कितने बार में? देखो 38,220 था, भाग दिया 196 से, भागफल कितना आया? 195।
शेषफल क्या हुआ, 0। हमको एक ही बार में 0 मिल गया, तो यहाँ पे लिखो क्योंकि 196 196 से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF बराबर होगा 196 196। ये इस वाले का आंसर हो गया। और ये इसका तीसरा पार्ट है 867 और 255। देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 867 है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R से बड़ी संख्या लिखिए 867 को भाग देना है 255 से, कितनी बार जाएगा भागफल कितना आएगा, तो 255 से भाग दे के देख लीजिए 255, ठीक है। 255 से भाग देंगे 867 को, कितनी बार जा सकता है, 3 बार, क्योंकि ये 255 लगभग कितना हो गया, 250 के करीब हो गया, और 250 तियाँ 750 750 होगा, तो 3 बार जाएगा। 3 पचे 15 के 5 हासिल लगा, 1 3 पचे 15 के 16 का 6 हासिल कितना लगा, 1 लगा, 3 दूना 6 1 7 765 हो गया। घटा लीजिए, 7 से 5 गया 2 बचा, 6 से 6 निकालेंगे क्या बचेगा 0, 8 से 7 गया 1। देखो भागफल कितना आया 3 और शेषफल कितना आया 102। नेक्स्ट टाइम 102 से भाग करना है 255 को, तो इसे भी लिख लीजिए पहले। 255 को भाग देना है 102 से, देखो कितना जाएगा, आंसर कितना आएगा 204। 2 बार 102 दूना 204, तो यहाँ पे लिखो 204, माइनस करो 5 से 4 गया 1 बचा, और यहाँ पे हो गया 51, यानी कि भागफल आया 2 और शेषफल कितना बचा 51। अब नेक्स्ट टाइम भाग देंगे 51 से 102 को, तो 51 51 51 51 51 दूना 102 कम्प्लीटली कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 102 डिवाइड बाई 51, भागफल आएगा 2, शेषफल आएगा 0, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए क्योंकि 100 किससे 51 से 51 से भाग देने पर शेषफल 51 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है, यानी कि शून्य बचता है, शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। अतः HCF बराबर हो गया हमारा 51 51, ठीक है। समझ में आया सवाल। देखिए इसका तीसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। मतलब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक A है, ठीक है, जहाँ B बराबर क्या होगा 6 होगा, जहाँ B बराबर A बराबर ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हमने माना है। जब ए हो जाएगा, कुल मिला के ये करना, ए जब ए बराबर ये हो जाएगा 6Q प्लस 1, यानी ए कोई ऐसी संख्या है जिसे 6 से डिवाइड किया गया, क्यू भागफल आया और तब शेषफल 1 बचा। इसी प्रकार से इधर भी दिखाना है कि ए कोई नंबर है, विषम पूर्णांक है, जिसको 6 से भाग दिया गया, ए, ये जो क्यू है ना, क्यू भागफल आया और शेषफल हमारा 3 बचा। इसी प्रकार से ए कोई पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसको 6 से भाग दिया गया, क्यू क्यू भागफल आया और तब शेषफल हमारा कितना बचा 5। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हमने धनात्मक विषम पूर्णांक ये मान लिया जहाँ बी बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि बी क्या होती, भाग देने वाली संख्या होती है। यहाँ पे भाग देने वाली संख्या कौन सी है, 6 है। यहाँ पे लिखो तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R से क्या हो जाएगा, R बराबर क्या बचेगा, R यानी कि जो शेषफल बचेगा हमारा वो तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है,
या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो शेष होता है, शेषफल होता है, वो हमेशा या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, और हमेशा b से छोटा होगा। b का मतलब जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी b शेष से। भागफल जो होता है ना, जो भाजक होता है, वो हमेशा शेषफल से बड़ा रहता है। परंतु यहाँ पे एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? परंतु a एक विषम पूर्णांक है। a एक विषम पूर्णांक है, अतः शेषफल जो बचेगा, अतः शेषफल भी विषम होगा। कैसा होगा? विषम होगा। ध्यान रखिए, जब भी किसी विषम पूर्णांक में किसी भी विषम संख्या को अगर जो हम किसी सम संख्या से भाग दें तो शेषफल हमेशा विषम ही आएगा, क्योंकि भाग देने वाली संख्या हमारे पास 6 है, जो कि एक सम संख्या है। ए एक विषम पूर्णांक है, तो जब भी भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? विषम। इसलिए शेषफल जो होगा, क्या क्या प्राप्त हो सकता है? अतः इसलिए शेषफल क्या क्या मिलेगा हमको? 0 नहीं मिल सकता, 1 मिलेगा। 2 नहीं मिल सकता, 3 मिलेगा, या 5 मिलेगा। ठीक है ना? तब हम कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जो ए है, ए बराबर 6Q, सॉरी ये 6 है, ए बराबर 6Q प्लस 1, या 6Q प्लस 3, या 6Q प्लस 5। ये प्रतिबंध बन सकता है हमारा, यानी विषम शेषफल ही बचेंगे। तो जो पूर्णांक होगा, वो जब उसको 6 से भाग देंगे, क्यू भागफल आएगा तो 1 शेष बच सकता है। 6 से भाग देंगे, क्यू भागफल आएगा तो 3 शेष बच सकता है। 6 से भाग देंगे, क्यू भागफल आएगा तो 5 शेष बच सकता है। ठीक है, यही कह रहा था हमसे ये प्रूव करने के लिए, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा तीसरा सवाल है उस एक्सरसाइज का। लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो सेना में कुल सैनिक कितने हैं? सेना में कुल सैनिक बराबर हमारे पास सैनिक हैं 616, और जो इस आर्मी बैंड के पीछे वाली टुकड़ी है ना, उसमें कितने सदस्य हैं? तो आर्मी बैंड में आर्मी बैंड में आर्मी बैंड की टुकड़ी, जो आर्मी बैंड के पीछे टुकड़ी मार्च कर रही है, उसमें सैनिक कितने हैं? 32। आर्मी बैंड की टुकड़ी में सैनिकों की संख्या बराबर 32 है। इसलिए स्तंभों की संख्या पूछ रहे, कितने स्तंभों में मार्च करेंगे? तो स्तंभों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? HCF ऑफ 616 और 32, यानी हमें क्या निकालना है? 616 और 32 का HCF निकालेंगे, वही हमारे स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो 616 और 32 का HCF निकाल लो। कितना हो जाएगा? 616, यानी 32 से डिवाइड कर दो इसको, किसको? 616 को। तो 32 दूना 64, 2 बार में ज़्यादा हो जाता, 1 बार टेबल लगेगा। 32 एकन 32, 11 से 2 गया, क्या बचा? 9। 11 से 2 गया, 9 बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 से 3 गया, कितना बचा? 2, 29 हो गया, आगे 6 उतारो, 296। अब कितनी बार जाएगा? 3×9 = 27, लगभग 9 बार। 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा, कितना लगा? 1। 9×3 = 27, और एक क्या हो गया? 28। 16 से 8 गया, 8। यहाँ पे बचा कितना? 8 ही बचा, छोड़ो, ये 0 हो गया। 8 से फिर भाग देना है 32 को, तो 8×4 = 32। ठीक है, यहाँ पे पूरी पूरी भाग कट गई। अब हम चाहें तो इसको
इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाले मेथड से भी लिख सकते हैं इसको। 616 भाज्य है, 32 से भाग दिया यानी 32 भाजक है, भागफल 19 आया और शेषफल कितना आया? 8 आया। नेक्स्ट टाइम 32 को भाग दिया यानी 32 भाज्य है, भागफल भाजक हमारा 8 है, भागफल 4 है, शेषफल 0 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 8 से भाग देने पर पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो गई तो HCF हो जाएगा 8। अतः स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया थोड़ा सा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें और साथ में नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।